नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हर जानकारी के साथ फिर हाजिर हैं। तो इजराइल हमास जंग अब लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपनी ढाल बनाकर इजरायली सेना से जंग लड़ रहे हैं और उन पर गोलियों की बौछार कर रहे हैं। इसका एक और सबूत इजराइल की सेना ने एक वीडियो के जरिए दिया और दावा यह किया जा रहा है कि हमास के लड़ाके रात के अंधेरे में अपनी सुरंग से बाहर आते हैं, बारूद लेते हैं और फिर सुरंग में चले जाते हैं। वहां के दूसरे बड़े अस्पताल के नीचे सुरंग तक बनाई गई है। इस तस्वीर को देखिए, कुछ नजर आया? अगर नहीं समझे तो दोबारा गौर से देखिए। एक तस्वीर है, 3 शख्स हैं। पहला शख्स, दूसरा शख्स, तीसरा शख्स एक रास्ते से निकलते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये हमास की वो बारूदी सुरंग है जहां जिंदगी आसानी से काटी जा सकती है, जहां रहना आसान है, जहां इजराइल के किसी भी हमले का असर शून्य के बराबर भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये कहां है? वो दावा हैरान करने वाला है। इजराइल सेना के मुताबिक ये गाजा का शेख हमद अस्पताल है। शेख हमद अस्पताल। दावे के मुताबिक इस तस्वीर से इतना साबित होता है कि हमास गाजा में अस्पतालों को सैन्य ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमास गाजा में चिकित्सा सुविधाओं का इस्तेमाल आतंकवादी उद्देश्यों के लिए कर रहा है। शेख हमद अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास हमास की सुरंग का यह द्वार पूरे नेटवर्क को जोड़ता है। रात के अंधेरे में एक सुरंग से 2 शख्स निकलते हैं, तीसरा ऊपर खड़ा उन दोनों को कुछ सामान देता है और वो फिर से नीचे चले जाते हैं। क्या ये वाकई सच है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपना कवच बनाए हुए हैं और उस कवच की आड़ में तबाही का इतिहास लिख रहे हैं? इस सच को जानने के लिए शेख हमद अस्पताल की दिन की तस्वीर को भी देखिए। वही जगह है, जमीन के अंदर जाने वाले वही रास्ते हैं। दावे के मुताबिक हमास के लड़ाके इन रास्तों के अंदर जाते हैं और बारूद और रसद की सप्लाई रात के अंधेरे में की जाती है। एक गाड़ी जो रात के वक्त इस अस्पताल के परिसर में पहुंचती थी, उसके वहां गुजरने के निशान अब भी पूरे रास्ते पर हैं। सुरंग नंबर 1 अस्पताल के मुख्य द्वार से महज 4 कदम की दूरी पर यह पहली सुरंग का रास्ता है। सुरंग नंबर 2 अस्पताल के मुख्य द्वार के बाईं तरफ पीछे की ओर ये दूसरी सुरंग का रास्ता है, जहां से हमास के लड़ाके अंदर दाखिल होते हैं। गौर से देखें तो इनमें नीचे उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ियां तक हैं। और सबसे बड़ा सबूत ये तार जो सुरंग के रास्ते से निकलता है और अस्पताल के अंदर तक जा रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि सुरंग में रोशनी के लिए बाकायदा बिजली की सप्लाई भी अस्पताल से की जा रही है। यानी एक सुरंग को आतंक का अड्डा बनाने में अस्पताल अहम भूमिका अदा कर रहा है। इस सुरंग में खाने से लेकर पानी तक, रॉकेट से लेकर बारूद तक हर उस सामान की सप्लाई की जाती है जिसकी हमास के लड़ाकों को जरूरत है। यानी हमास ने पहले ही इजराइल पर हमले का प्लान बनाया हुआ है। जाहिर तौर पर जान बचाने के लिए अस्पताल से बेहतर ठिकाना कोई है ही नहीं। यहाँ जान भी बचेगी और जिंदगी गुजारने भर का खाना भी वक्त वक्त पर मिलता रहेगा। अस्पताल का नाम होगा तो शक और टारगेट मिसाइल की रेंज में भी अस्पताल नहीं आ सकेगा। ये वही अस्पताल है जिसको लेकर इजराइल दावा करता है कि ग्राउंड ऑपरेशन में उसका ये दूसरा टारगेट होगा। इस भीड़ में मरीज भी हैं, घायल लोग भी हैं, बेघर और बेसहारा लोग भी हैं और इन्हीं फिलिस्तीनी लोगों के बीच छिपे हैं हमास के हजारों लड़ाके। प्रवक्ता ने दावा किया कि हमास लड़ाकों ने शेख हमद बिन खलीफा बिन थानी अस्पताल के अंदर से इजरायली जमीनी सैनिकों पर भी गोलीबारी की है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना का दावा तो ये भी है कि इसके अलावा भी कई ऐसे अस्पताल हैं जहां हमास के लड़ाके जमे बैठे हैं, जिनसे जुड़े सबूत भी जल्द जारी किए जाएंगे।